भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के अंत के बाद दुनिया में क्या क्या होगा। विस्तार से जानते हैं भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी 6 भविष्यवाणियाँ। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियाँ की गई है। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसा ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे। वहीं सर्दी भी इतनी कंपकपाती होगी कि लोगों के हाथ पैर तक सुन्न पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा। हर मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस को भी महसूस करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश अपने ही गृह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच ज़्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल्कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल्कि धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त हो जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि देव स्थानों की फिर से स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी समुद्र में समा चुकी है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार श्री कृष्ण की दिव्य द्वारिका नगरी जैसे कई और प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद महाभारत काल में जो योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उनकी वापसी धर्म की स्थापना करने के लिए होगी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होगी। कहीं बाढ़ आएंगी तो कहीं पर बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मच जाएगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा,
गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 युगों का उल्लेख मिलता है और हर युग की अपनी एक खासियत है। फिलहाल हम कलयुग में मौजूद हैं और जब यह युग समाप्त होगा तब एक नई शुरुआत होगी। कैसा होगा कलयुग के बाद का हाल, इस रहस्य को स्वयं श्री कृष्ण ने भी उजागर किया था। हम सभी इस बात से अवगत है कि द्वापर युग का अंत कुरुक्षेत्र युद्ध के तुरंत बाद हो गया था। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और अर्जुन की शक्तियाँ भी श्री कृष्ण द्वारा वापस ले ली गई थी। आपने यह कथा भी सुनी होगी कि जब युद्ध से पहले कृष्ण युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने समय को रोक दिया था। कृष्ण जी ने जब अपना नश्वर शरीर त्यागा तब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इस युग का अंत कब होगा, इससे जुड़ी सटीक जानकारी शायद ही किसी के पास हो। वैदिक गणना के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो दुनिया एक और उथल पुथल से गुजरेगी। जरूरी नहीं कि यह उथल पुथल युद्ध के संदर्भ में ही हो, लेकिन संभवतः जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं का भी संदर्भ इसमें दिया गया है। एक बार जब यह युग समाप्त हो जाएगा तो दुनिया खुशहाली और मानव चेतना की उद्भव गति के एक नए युग में कदम रखेगी। प्राचीन ग्रंथों के भीतर इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं यह बात कही थी कि कलयुग में लोग अपनी जड़ों और मान्यताओं से इतना दूर हो जाएंगे कि उन्हें योग, ध्यान, मंत्र सिखाने की कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। उन्हें यह विद्याएं और इनके लाभ समझ ही नहीं आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जो एकमात्र चीज़ व्यक्ति के अंत को शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक बना सकेगी वह उसके भीतर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होगी। यही 2 चीज़ें या भाव होंगे जो व्यक्ति के अंत समय को मुश्किल नहीं बना पाएंगे। हिंदू धर्म के 2 बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, जहाँ एक और रामायण की कहानी दुनिया के साथ इसलिए साझा की गई ताकि उन्हें पता चले कि नैतिक मूल्य, पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, अच्छे कर्म, वफादारी, कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपको आने वाले हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर महाभारत की गाथा को मानव जाति को यह बताने के लिए साझा किया गया था ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ईर्ष्या, क्रूरता, विश्वासघात, पूरे कर्म, अनादर, दिल और आत्मा को धोखा देने से व्यक्ति का केवल विनाशकारी अंत ही होगा। इन सभी के साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कलयुग के समापन के बाद आखिर क्या होगा। जिस क्षण कलयुग अपने अंत के नज़दीक होगा उसी क्षण पूरी दुनिया अंधकार की खाई में समा जाएगी। कालातीतता का दौर आएगा और हर आत्मा के लिए यह सोचने का समय रुक जाएगा कि जीवन में उसने क्या सीखा है। यह इस युग का अंत होगा। इसके बाद ही सुरंग रूपी समय में एक नई रोशनी नजर आएगी। समय की शुरुआत फिर से होगी और पुनः सतयुग का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और जुड़े रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया से। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए।